देखो बच्चों, लास्ट क्लास में उन्होंने किया था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कि कार्बन जो है वो किस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, और उन्होंने 4 पॉइंट पढ़े थे कि एक तो स्मॉल साइज होता है, एक टेट्रावेलेंसी है, एक कैटेनेशन है और एक आइसोमेरिज्म है। वर्सेटाइल नेचर के बाद में आज का जो टॉपिक है अपना वो है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जनरली वो कंपाउंड्स जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन देखें, हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है एसाइक्लिक, या आसान भाषा में बोले तो चेन, ठीक है। चेन मतलब खुली चेन होगी, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं इनको। और एक हो गया साइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्लोज चेन होगी, रिंग लाइक होगी, ये हो गया ओपन चेन। तो दो तरह के होते हैं, एसाइक्लिक और साइक्लिक। लिख देता हूँ, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, रिंग या क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन। देखो, ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यहाँ से आगे फर्दर, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी कि एल्केन्स। एल्केन्स इसमें पढ़ेंगे हम लोग। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर 2 पढ़ते हैं, यानी कि जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, राइट सर। जैसे एल्कीन्स, और इसमें पढ़ते हैं एल्काइंस। तो 3 चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन के अंदर क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इसमें एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको बताया ही था कि कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, जहां पर सिंगल बॉन्ड्स आ जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा, एल्केन्स। जहां मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड आएंगे एल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड आएंगे वहां पे एल्काइन। तो ध्यान रखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किनको बोलते हैं, जहां पर कार्बन की सारी वैलेंसीज जो है, यानी कि जितनी भी वैलेंसी, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, एक कार्बन की, तो एक कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड फुलफिल करेगा, वो है सैचुरेटेड, ठीक है। और कार्बन के बीच में आप बॉन्ड देखना, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कहीं पर भी अगर एक भी कार्बन के और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट इज एल्कीन, यानी कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। फिर आता है क्लोज चैन। इस क्लोज चैन के अंदर आता है साइक्लिक। साइक्लिक के अंदर क्या आएंगे, तो इसमें 2 तरह के आ जाते हैं क्या, एक तो बनते हैं हेट्रोसाइक्लिक और एक हो जाते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिसमें कार्बन के अलावा और भी क्या है, रिंग के अंदर, कार्बन के रिंग के अंदर और भी क्या है, एलिमेंट्स हैं। जैसे कई बार हमको ये रिंग देखने को मिलता है, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन फिर से आ गया, फिर नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन। इस तरह की जो रिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, और मल्टीपल रिंग्स भी हो सकती हैं। होमोसाइक्लिक रिंग्स के अंदर क्या होगा, सेम एलिमेंट रहेगा, और जैसे होमोसाइक्लिक को भी आप डिवाइड कर सकते हो 2 के अंदर। एक होता है एरोमेटिक और एक होता है एलिसाइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर बेंजीन टाइप रिंग्स बनती हैं आपको, यानी कि रेजोनेंस होता है। आसान भाषा में लिख देता हूँ, जिसमें रेजोनेंस होता है। कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी होती है, जैसे कि बेंजीन रिंग, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है हमारा बेंजीन, और इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। और ये अल्टरनेट पोजीशन पर जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये शिफ्ट होते रहते हैं और इनकी अपनी पोजीशंस को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, इस तरह से, ठीक है। अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, और रेजोनेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शफल होते रहते हैं, एंड रेजोनेंस, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देती है। तो ये है C6H6, जैसे कि बेंजीन। अब आप सिर्फ एक बेंजीन याद कर लीजिए 10th क्लास के अंदर।
इसके अलावा आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान रखेंगे बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। और रिंग फॉर्म में होता है C6H6, इसका वो होता है। कैसे? एक कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है? 4। तो देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बनाएगा हर कार्बन। इस तरह से, ठीक है। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं, बॉन्ड ही शिफ्ट होता रहता है, और इसको बोलते हैं क्या? एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है। एरोमेटिक में आप एक ही याद कर लीजिए, इसके अलावा आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? तो देखो, इन ओपन चेन का मतलब होता है सिंपल, जैसे कार्बन है तो कार्बन की ओपन चेन्स मिलेंगी, ओके। लीनियर चेन भी मिल सकती है, ठीक है, मतलब अनब्रांच्ड और ब्रांच चेन भी मिल सकती है। इसी 5 कार्बन को मैं ब्रांच में चेंज कर सकता हूं, जैसे कि ये ब्रांचिंग हो गई। या आप यहां से देखो तो यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, क्या? ये देखिए, ठीक है। तो जहां पर भी ओपन चेन्स आएंगी, असाइक्लिक कंपाउंड्स आएंगे, वहां पर आप क्या कर सकते हैं? लीनियर चेन भी बन सकती है एंड ब्रांच चेन भी बन सकती है। और दूसरा कंपाउंड बनता है कौन सा? रिंग के अंदर। रिंग यानी कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपस में, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है एरोमेटिक में सिर्फ एक बेंजीन, सामा कर लो, ठीक है। C6H6 उसका स्ट्रक्चर ये होता है। और एलिसाइक्लिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है? तो देखो, रिंग, कोई भी रिंग 3 या उससे मोर कार्बन की जो है चेन। देखो, 2 कार्बन कभी भी रिंग नहीं बना सकते हैं, 3 कार्बन रिंग बना सकते हैं। कैसी? ये वाली, देखिए ऐसे। तो क्या हो जाएगा? क्लोज चेन इसके अंदर आ जाएंगे। क्लोज चेन यानी जिसके प्राइमरी और टर्मिनल कार्बन जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो देखो, इसी ही हो गया। इसी के साइमल्टेनियसली एक और बना देता हूँ, 1, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से जो साइक्लिक रिंग्स होती हैं वो उसमें आ जाएंगे एली साइक्लिक के अंदर, ठीक है। ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इन्हें बोला जाता है एलिसाइक्लिक। जैसे कि ये हो गया क्या? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया। इनकी नेमिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो, इतना मॉलिक्यूल ये आप चार्ट बना लेना। अब इसके बाद में हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं शुरू से। कौन से? पहले नंबर पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मैंने आपको क्लियरली पहले बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो कौन पूरी करता है? सारे के सारी जो वैलेंसीज है वो सिंगल बॉन्ड फुलफिल करता है ना, कंप्लीट करता है। एक कार्बन जो है मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बना सकता है? 4। देखिए, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं एल्केन। और एल्केन का मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट हैं उसे कहा जाता है एल्क। मैं अभी आपको बताता हूँ। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, एल्केन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, एल बताएगा हमको, और एन हमको बताएगा कितने सिंगल बॉन्ड अवेलेबल, मतलब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब देखिए, सैचुरेट एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है, यानी कि जितने भी एल्केन्स बनेंगे सारे के सारे एल्केन फॉलो करेंगे इस जनरल फॉर्मूले को। वो क्या है? सी, मतलब कार्बन। अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्या? कार्बन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, राइट सर। तो जनरल फॉर्मूला देखें, सी एन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ जुड़ेंगे जितने भी होंगे, हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे तो एन का डबल करिए और उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करके लिख दीजिए। ये बन गया क्या? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। जितने भी एल्केन्स होंगे वो इस जनरल फॉर्मूला, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे? जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ऐड करना है, यानी कि +2 कर देना है डबल से, ठीक है। जैसे अगर आप कार्बन लेते हैं 1, तो कार्बन अगर 1 है तो एन की जगह पे 1 प्लेस होगा,
हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे, 2 × 1 + 2, राइट सर। तो कंपाउंड क्या लिखेंगे, C1 लिखने की जरूरत नहीं है, H 2 + 2 4, तो कंपाउंड हो गया हमारे पास में क्या, CH4। इसी का नाम होता है मैथेन। अभी आपको बताते हैं कैसे बनेगा। तो देखो इस तरह से कंपाउंड बनाते हैं। ओके, जितने भी एल्केन्स होंगे वो इस जनरल फॉर्मूला को डेफिनेटली क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो दो चीजें आपको याद रखनी है अभी के लिए कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और एल्केन के अंदर क्या आते हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में, राइट। देखिए अब नंबर ऑफ कार्बन के बारे में आपको बताता हूँ। इस सीक्वेंस को आपको याद करना पड़ेगा। एल्क मीन्स क्या था, नंबर ऑफ कार्बन। अगर किसी भी कंपाउंड में, नेमिंग दिखा रहा हूँ, नेमिंग सिखा रहा हूँ आपको मैं, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर मान लीजिए एक कार्बन है, जैसे कि इसके अंदर, ठीक है, तो इस एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे मैथ। अगर दो कार्बन है किसी कंपाउंड में तो उसके लिए यूज करेंगे एथ। 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन से कंपाउंड में कितने हैं, उसके लिए हम लोग एल्क की जगह पे क्या यूज करेंगे, इन वर्ड्स को यूज करेंगे, नेम लिखते हैं, ठीक है। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास में, सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, है ना। तो इसको याद करो एक बार, आप मेरे साथ में दोहराओ सारे के सारे, ठीक है सभी लोग। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, दोबारा से बोलेंगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट हेक्स हेप्ट, ऑक्ट नॉन डेक। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट हेक्स हेप्ट, ऑक्ट नॉन डेक। एक साथ बोलेंगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट हेक्स हेप्ट, ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। इसको बार बार दोहराओगे, बिल्कुल परफेक्टली याद हो जाएगा। और थोड़े टाइम बाद में जब जैसे वैसे प्रैक्टिस करोगे, तो अगर आपको सीधा बोला जाएगा हेक्स तो आपके दिमाग में सीधा आएगा 6, या 7 बोला जाएगा तो सीधा दिमाग में आएगा हेप्ट। ओके, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इनसे कंपाउंड बनाना। कैसे कंपाउंड बनाते हैं और उनकी नेमिंग हम लोग कैसे लिखेंगे। तो एल्केन्स के सारे स्ट्रक्चर अपने यहाँ देखो, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप लोग। देखिए सबसे पहला मेंबर जो बनाएंगे एल्केन्स का, सबसे फर्स्ट मेंबर जो है एल्केन का हमेशा स्टार्ट होगा एक कार्बन से, पहले कार्बन से स्टार्ट होगा। तो ध्यान देंगे, एक कार्बन बनाओ, बना दिए। कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की, 4, यानी कि कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो देखो कितने बॉन्ड, 4। एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जोड़ो, दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन से, तीसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन से, और चौथा बॉन्ड भी हाइड्रोजन से जोड़ेंगे। एक कार्बन लेना है, बाकी चारों वैलेंसी किससे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से। तो पहला मेंबर कंप्लीट हो जाएगा किसका, एल्केन का। और फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है, 1। 1 के लिए क्या यूज करते हैं, अब एल क्या ना सर, तो एल की जगह पे क्या यूज करेंगे, एक कार्बन के लिए मैथ, अरे करेंगे, सही है। आगे क्या लगाना है, सारे सिंगल बॉन्ड है, चलो इसके तो देखना ही नहीं है, तो क्या लग जाएगा, मैथेन। क्या कंपाउंड बन गया, मैथ एन। मैथ मतलब एक कार्बन और बाकी एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो देखिए मैथेन बन गया, राइट। इसी का सिंपल जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C और 4 कितने हैं, कार्बन, CH4। और अभी आपको मैंने बताया कि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा, एक कार्बन हो तो, ठीक है। अगेन तो पहला मेंबर कौन बनता है, मैथेन बनता है, किसका, आपके एल्केन्स का। ओके, दूसरा मेंबर क्या बनेगा, दूसरा मेंबर बनेगा, क्या करेंगे, मैथ के आगे कहां जाना है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो देखो 2 कार्बन बनाओ, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, कंप्लीट। 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, तो 2 कार्बन मेंबर्स का ये ग्रुप बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। इसकी सारी वैलेंसी जो है वो करेंगे हाइड्रोजन से पूरी। तो देखो कार्बन की एक एक वैलेंसी तो फुलफिल हो गई खुद ही, इस कार्बन की एक बॉन्ड इससे कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया।
बाकी बची हुई 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। आप याद रखना, हर कार्बन के 4 बॉन्ड काउंट करेंगे तो गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, कई बार 5 बॉन्ड बना देते हैं जब लॉन्ग कंपाउंड्स बनाते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी इससे और 1 वैलेंसी कार्बन से पूरी हो गई, फुलफिल हो गई 4। इस कार्बन की कंप्लीट करते हैं, 1 इससे हो गई, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा भी हाइड्रोजन से जोड़ दिया। तो देखो कंपाउंड बन गया क्या, जनरल फॉर्मूला लिखो इसका, C2H3 और 3 6, C2H6 कंपाउंड बन गया। इसी का सिंपल अगर नेम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एल कौन सा यूज करते हैं, मैथ के बाद एथ, तो देखो सर एथ, और आगे सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, एथेन, ठीक है। तो देखिए पहला बन गया मेथेन, दूसरा बन गया एथेन, याद रहेगा। तीसरा मेंबर ऐसे बनाएंगे, तो तीसरा मेंबर बनाने के लिए क्या करना है, 3 कार्बन जोड़ने, राइट। 3 कार्बन जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, एन हो गया, बाकी की वैलेंसी किससे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। मल्टीपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, यानी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए और एक मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एल्केन है, तो वैलेंसी किससे पूरी कर दी, हाइड्रोजन से। कंपाउंड क्या बन गया, C3H, काउंट करेंगे 3 3 6 और 2 8, देखिए दुगने से 2 ज्यादा, ठीक है, तो डबल से 2 प्लस कर दिया। क्या कंपाउंड बनेगा, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं एल्क में क्या, प्रोप, तो प्रोप, और आगे सारे सिंगल बॉन्ड है, देन प्रोपेन। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन 3 बन गए आपके क्या मेंबर्स, किसके, एल्केन के। अब अगर आप इनमें एक बेसिक चीज नोट करो, ठीक है, तो आपको एक और चीज समझ आ जाएगा, कंसेप्ट समझ आ जाएगा। क्या, देखो CH4 यहां पे दिया हुआ है, CH4 से नेक्स्ट जब ग्रुप में जाते हैं एल्केन के ही, तो CH4 और के अंदर एक चीज का डिफरेंस आ रहा है, क्या, कार्बन एक ऐड हो गया, देखो जरा कार्बन एक ऐड हुआ गया, तो सक्सेसिव कंपाउंड्स जो हैं एक ही ग्रुप के, उनके बीच में कितने ग्रुप का ऐड डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन ऐड हुआ है, और जहां 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यानी कि देखिए जरा इसमें, देखिए इससे इसमें जाने पे देखिए CH3 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 CH3, बीच में एक कंपाउंड ऐड हो गया CH2, यानी कि अगर आप देखें तो 2 से 3 हुआ तो एक कार्बन बढ़ गया, 6 से 8 हुआ तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। ध्यान रखेंगे हर सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा किसका, CH2 ग्रुप का, CH2 ग्रुप का। इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के पास थे, इसके पास 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, तो देखो CH2 ग्रुप का हमेशा क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। इसी का अगर मैं मास निकालूं तो कितना आएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, टोटल हो गया 14 यूनिफाइड मास। यानी कि एक मेथेन से जब एथेन पे जा रहे हैं तो या तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, और अगर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिफाइड मास ऐड होता जा रहा है, ठीक है। एथेन से प्रोपेन में जाएंगे तो 14 यूनिफाइड मास और बढ़ जाएगा, यानी कि CH2 ग्रुप फिर से ऐड हो जाएगा। प्रोपेन से ब्यूटेन में जाएंगे, फिर से CH2 ग्रुप बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, हर सक्सेसिव कंपाउंड के अंदर क्या होता जा रहा है, CH2 ग्रुप या 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस आता जा रहा है, ठीक है। और इन्हीं ग्रुप ऑफ जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है ग्रुप कंपाउंड्स का, इसी सीक्वेंस या ऑर्डर को हम कहते हैं क्या, कंसीडर करते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। देखिए जरा समझ आ जाएगा आपको, यानी कि अगर मैं एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज की बात करूं तो उसमें क्या आएंगे, पहला मेंबर मेथेन, दूसरा मेंबर एथेन, तीसरा मेंबर प्रोपेन, चौथा मेंबर ब्यूटेन, पांचवा मेंबर पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से क्या है, डेकेन तक आप बना सकते हो, यानी कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स में फर्स्ट मेंबर मेथेन, देन एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इस तरह से क्या है, हर सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में एक ही ऑर्डर जो है कंपाउंड्स का, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स का, जिसमें हर सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने CH2 ग्रुप
या 14 यूनिफाइड मास का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना, होमोलोगस सीरीज के अंदर कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, यानी कि जितने भी प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इसमें कोई भी अलग ग्रुप नहीं आ रहा है, सिर्फ कार्बन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भी अफेक्ट नहीं होती है एक होमोलोगस सीरीज के अंदर। ध्यान रखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो यहां ध्यान रखो। देखो पहला चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है होमोलोगस सीरीज में, वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, अनअफेक्टेड रहती है। दूसरा क्या बदलता है, तो होमोलोगस सीरीज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं, ये चेंज होती हैं। ठीक है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, हर सक्सेसिव ग्रुप में 14 यूनिफाइड मास बढ़ता जा रहा है, तो मेथेन का मास हल्का होगा, हेक्सेन का उससे ज्यादा भारी होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, देखो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड देखिए 4 है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा है, तो अब इनको मेल्ट करने में क्या लगेगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डेफिनेटली नीचे वाले कंपाउंड्स का ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट नहीं होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं किसमें, होमोलोगस सीरीज के अंदर। तीसरी चीज क्या है, याद रखेंगे, कितना, हर सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में डिफरेंस आएगा कितना, CH2 ग्रुप का, राइट। और चौथा डिफरेंस आएगा कितना, 14 यूनिफाइड मास जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ओके, होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनके। ठीक है, इतना अगर आपको समझ आ गया तो देखो अब आगे बढ़ सकते हैं कहाँ पे, आपके एल्कीन्स की तरफ। तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज समझ आ गई आपको। होमोलोगस सीरीज के अगर हम पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं, देखो पहला, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, डिफरेंस रहेगा CH2 ग्रुप का, और डिफरेंस रहेगा 14 यूनिफाइड मास का, ऑर्डर में जितने भी सक्सेसिव ग्रुप या ग्रुप जितने भी कंपाउंड्स आएंगे। ओके, इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि इसमें आपके जनरल फॉर्मूला जो रहेगा सारे नंबर्स का वो सेम रहेगा। देखो ये सबके जनरल फॉर्मूला क्या रहेंगे, जनरल फॉर्मूला सेम, ओके, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला सेम, ये 5 पॉइंट किसी भी होमोलोगस सीरीज के अंदर आप लिख सकते हो और डेफिनेशन बना सकते हो। बाकी आप होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, a series of organic compounds, a series of organic compounds having similar chemical properties, chemical properties having similar chemical properties, but in which the successive compound are differ in CH2 group, in which the successive compound या successive member differ in CH2 group और 14 unified mass, 14 unified mass। तो CH2 ग्रुप या 14 unified mass का डिफरेंस होता है हर सक्सेसिव मेंबर के अंदर किसी एक ऑर्डर, ग्रुप कंपाउंड्स के ऑर्डर में, क्या, जिसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इन सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। तो जैसे एल्केन की होमोलोगस सीरीज आपको मैंने बता दी है, कि आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको दोबारा से, वैसे तो आगे है आपको बता दूंगा मैं, लेकिन चलो नोट कर लो। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये अफेक्ट होते हैं, और सॉल्युबिलिटी हो गया। इस तरह की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अफेक्ट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट कभी भी नहीं होती। इतना याद रखेंगे आप होमोलोगस सीरीज के बारे में। ठीक है, इतना मैं रेस कर दूं सर, अब आगे चलते हैं एल्कीन्स के ऊपर। चलो इससे पहले एल्केन्स के अंदर आगे चलते हैं। देखो 3 मेंबर्स तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 मेंबर कार्बन का, 2 मेंबर एथेन, 3 मेंबर
हमारे प्रोपेन। प्रोपेन तक सीधी चेन बनेगी, लीनियर चेन बनेगी, लेकिन जहां पर 4 कार्बन आ जाएंगे वहां देखना 4 कार्बन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा किसका, इसको ब्रांच चेन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ब्रांच चेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको इसमें प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि आइसोमर्स बोलते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। कैसे? क्योंकि इनके केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम बनेंगे क्योंकि ब्यूटेन है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या बनेगी, डिफरेंट बनेगी। ओके, 5 कार्बन के अंदर क्या कर सकते हैं आप, 5 कार्बन के लिए स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं 3, एक लीनियर चेन हो गई, एक ब्रांच चेन हो गई और एक और ब्रांच चेन हो गई। ठीक है, 3 लाइन में है और 2 उसके साइड में लगे हुए हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो पेंटेन का ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रिंग्स जो है वो स्टार्ट होती है 3rd वाले से, ठीक है, और जनरली 4 वाले से। ओके, इसमें 4 कार्बन की रिंग बनेगी, इसको रिंग में भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे उसको हम एल्केन में कंसीडर नहीं करेंगे, वो साइक्लो एल्केन्स में कंसीडर किया जाएगा। अगर आप इससे रिंग फॉर्म में चेंज करते हो तो ये नहीं है, सुनो ध्यान से सुनना, इसको आप लोग साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ही आप इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, समझना, चलो 5 कार्बन की बनाते हैं, 1 2 3 4 5। इसको अगर आप साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखें इसकी लास्ट वाली जो वैलेंसीज है हाइड्रोजन की वो आपस में जुड़ गई, तो जो 2 हाइड्रोजन है वो हट गए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे एल्केन्स में और साइक्लो एल्केन्स में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। देखो नोट करें, इसके दोनों हाइड्रोजन बनाओ, बना दिए, 4 बॉन्ड पूरे हुए, इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट कीजिए। तो सबके अगर आप 4 बॉन्ड कंप्लीट करते हैं तो काउंट करेंगे, इसका फॉर्मूला बन के आएगा C5H10। ओके, और इसका बन के आता है C5H12। तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, हाइड्रोजन कंप्लीट कर देना इसके सारों के, अगर आप हाइड्रोजन कंप्लीट कर दोगे तो डिफरेंस आएगा किसका, 2 हाइड्रोजन्स का। क्यों? क्योंकि जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो हटेंगे तभी तो वैलेंसी फ्री होगी कार्बन की, एंड दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। प्राइमरी कार्बन एंड मतलब प्राइमरी जो फर्स्ट कार्बन एंड टर्मिनल कार्बन जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे, राइट। तो कभी भी आप ऐसी गलती मत करना कि आइसोमर्स में आप साइक्लिक चेन साथ में बना के जाते हैं। एल्केन्स एंड साइक्लोहेक्सेन्स में हमेशा 2 हाइड्रोजन क्या रहेंगे, कम रहेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइक्लो एल्केन के अंदर हमेशा क्या रहेंगे, 2 हाइड्रोजन कम रहेंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन जब निकलेंगे तब क्या होता है, चेन साइक्लिक होती है। तो आइसोमर्स में आप कभी भी इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे नोट डाउन मत करना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ओके, हाँ, एल्कीन्स के आइसोमर्स में आप साइक्लो एल्कीन्स बना सकते हैं, यानी कि एल्कीन के, क्योंकि 2 हाइड्रोजन उसमें कम रहती है। वो फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा जब मैं उसके बात करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? तो एल्केन हो गया, एल्केन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ये बन गई ब्रांच हो गई, ठीक है। लेकिन एल्केन की होमोलोगस सीरीज में आप कभी भी साइक्लो एल्केन्स को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो एल्केन है एंड वो साइक्लो एल्केन्स है, दोनों में डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन कम रहेंगे। तो साइक्लो एल्केन्स जनरल फॉर्मूला फॉलो नहीं करता, किसका, एल्केन का। तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज के अंदर आप इसको कंसिडर नहीं करोगे। इतनी बात आपको समझ आ गई? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है।